कसं वाटतंय या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना? येस Yes, कपिल, thank you. एक सेकंद फक्त. गोटवडे संघाचा 12वा खेळाडू अजूनही आलेला नाहीये, सो विनंती आहे गोटवडे संघाचे कर्णधार, चला आपला 12वा खेळाडू पाठवा. जय हनुमान घोटवडे बी आणि आई वरदानी सुडकोळी या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलाय. यस, चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे अनिकेत सांदनकर और उनके साथी बल्लेबाज मनीष खंडागड़े बायां हाथ के बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में आधा शतक बनाने वाले बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सुजीत तांबटकर के ऊपर. हाँ, बाउंसर करने की कोशिश, फंस गए, फंसाया शॉर्ट पॉइंट की दिशा में. एक आसान सा कैच पहले ही ओवर में. सलामी बल्लेबाज मैदान से बाहर. आज बघा, पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये आलाय आणि चेंडू सुद्धा आखूट टप्प्याचा होता. म्हणजे आखूट टप्प्याचा बॉल पाहिल्यानंतर स्ट्रोक सिलेक्शन आधीच मनामध्ये ठरवलं की पुलचा फटका खेळायचा, पण तदनंतर बॉल आतमध्ये आल्यावर स्ट्रोक सिलेक्शन बदलायला भाग पाडलं आणि बदल ही काळाची गरज नव्हती असं आपण म्हणूयात. शॉर्ट कव्हर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक अगदी लक्ष वेधून होता, झेल पकडला आणि फलंदाज अनिकेत बाद झालाय. देखिए कपिल, जय हनुमान घोटोड़े बी, इस टीम की भी सराहना तो होगी. काबिल तारीफ उनका सफर रहा है, क्योंकि मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, ये बी टीम है. ए टीम उनकी इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुकी है. एक तो बी टीम को खेलने का मौका नहीं मिलता, और जब मौका मिला है तो उस मौके का पूरा फायदा उठाकर फाइनल मैच तक का उनका सफर सही मायनों में काबिल तारीफ. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है सुजीत. जी हाँ, सुजीत को इसके पहले तीसरा ओवर डालने के लिए लाए थे, मगर यहाँ पे फिर से एक बार उनके कैप्टन ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है और 30 गज के दायरे में पावर प्ले के दरमियान उनको लेके आए हैं, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने अब तक की है. ये पहला रन बोर्ड पर लगता हुआ. पहली 3 गेंदों में 1 विकेट उन्होंने अपने नाम पर किया है, और उसी के साथ मात्र 1 ही रन खर्च किया है. इसी बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं, आशीष थड़े मैदान पर मौजूद है. मगर कपिल, मनीष के बारे में जरूर यहां पे चर्चा हम करेंगे. 4 गेंदों में 4 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज मनीष. येस, सुजीत तांबटकर मनीषच्या अगेन्स्टच्या वेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. अनएक्सपेक्टेड बॉल सबमरीन डिलिव्हरी प्रमाणे खाली राहिला. झोन मध्ये होता, रडार मध्ये होता, परंतु अनएक्सपेक्टेड बॉल खाली राहिल्यामुळे मनीष खंडागळेचं स्ट्रोक सिलेक्शन चुकलंय आणि बॉल विकेट कीपर रोशन तांबटकरच्या हातामध्ये जातोय. डॉट बॉल. कपिल, इस तरह की गेंदें करना कोई सिखा नहीं सकता. हाँ, इसमें दबा फॉलिंग स्वीप करने की कोशिश, जोरदार अपील पगबदा के लिए. यहाँ पे ओवर थ्रो के रूप में रन मिलेंगे, रन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे फिर से एक बार जीवन दान. ओहो, एक ही गेंद पर 2 मर्तबा जीवन दान. बाएं हाथ के बल्लेबाज तकदीर वाले लकी मनीष खंडागले बाल बाल बचे. अगदी अगदी म्हणजे LBWचा तो लाऊड अपील झाला. मग त्यामध्ये एक्झॅक्टली काय घडलंय या गोष्टी पडताळण्यापेक्षा मी नॉन स्ट्राईक एंडला रनआउट होता होता वाचलेत. क्षेत्ररक्षकाने जबरदस्त थ्रो फेकला होता, तो गॅदर करता आलेला नाहीये, पकडता आलेला नाहीये, आणि घाई गडबड झाल्यामुळे तो चेंडू निसटलाय. मनीष खंडागळे मोस्ट व्हॅल्युएबल विकेट असणार आहे, आणि ती विकेट ऑलमोस्ट मिळाली होती, पण नाही, देव देतं आणि कर्म नेतं, असंच काहीतरी घडलंय. आई वरदानी सुरकोली टीम के सभी खिलाड़ी अंपायर से बहस कर रहे हैं, मगर मैं गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों. जी हां, स्ट्राइक एंड पर सर, स्ट्राइक एंडला सुद्धा रनआउट आहे का?
स्ट्राईकचा. येस, स्ट्राईकचा आउट आहे. मित्रा, टेनिस क्रिकेटमध्ये इतके अल्ट्रा एज वगैरे प्रकार आलेले नाही आहेत. रोशन, या गोष्टी पंचांशी वाद घालून होणार नाही आहेत. सो प्लीज, जो दिलेला डिसिजन आहे तो ऍक्सेप्ट करा आणि मॅचला सुरुवात करा. 4व्या मॅचकडे दुसरी संधी सुद्धा होती. चला ठीक आहे. न्यू बॅटर, चला लवकर चला मैदानामध्ये. ऑलरेडी तुम्ही उशिराने आलेला आहात. सर यानी एक भी रन पूरा नहीं है ना पुरुषोत्तम भगत सर? रन एक भी कंप्लीट नहीं है ना? यस, इसका मतलब मात्र एक ही रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान घोटवड़े बी. थोड़ी सी खराब हालत, बहुत ही बुरी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, मगर ये बुरे सपनों की तरह कपिल भूलना होगा और फिर से एक बार नए सिरे से यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की है और यहाँ तक का सफ़र आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो सफ़र किया है ना, उसे कायम रखने के लिए आपको अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट करना होगा. खूप चांगला शब्द वापरलात की स्वप्न. असं म्हणतात ना की सकाळी पाहिलेली स्वप्न ही नेहमी पूर्ण होतात. मग आता चांगलं स्वप्न पाहावं लागेल. विजय, अंतिम विजेता संघ व्हायचा असेल तर विजयाचं स्वप्न पहा आणि ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा. सुजित तांबटकर न्यू बॅटरच्या अगेन्स्ट त्या वेळेला, पण दिशाहीन गोलंदाजीमुळे प्रतिस्पर्धी संघ म्हणतोय दान दिलेली धाव सुद्धा आमच्यासाठी फार महत्वाची आहे. अतिरिक्त 1 रन यहाँ पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर प्रगति पर. देखिए, जैसे ही सुजीत तांबटकर फॉर्म में आए हैं ना, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, तब से इस पूरे टीम का जो आत्मविश्वास है वो चरम पर. इसमें दबा फिर से एक बार शॉट मिड विकेट की दिशा. ओ लोण्याचा गोळा. म्हणजे मी तर असं या आधुनिक थोडंसं सोशल मीडियाच्या भाषेमध्ये म्हणतो, एखाद्या सुंदर मुलीने फ्रेंड रिक्वेस्ट करावी, ती आपण ॲक्सेप्ट करावी आणि त्यानंतर डायरेक्ट त्याच मुलीचा मेसेज आपल्याला यावा हाय म्हणून, आणि तो मेसेज डिलीट करून त्या मुलीला आपण ब्लॉक करावं. तसंच काहीतरी घडलंय. इझी, एव्हरीथिंग इज इझी व्हेन यू क्रेझी अँड एव्हरीथिंग इज अनइझी व्हेन यू लेझी. बहुत ही आसान सा ये कैच था, मगर वो खुद समझ नहीं पा रहे कि ये कैच ड्रॉप हुआ तो हुआ कैसे. उनके मन में, उनके दिल में अब यही कश्मकश जारी है कि ये कैच कैसा ड्रॉप हुआ. मगर दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है. हम सारे गलतियों को ये पुतले हैं दोस्तों. इंसान गलतियों का पुतला है. गलतियां होगी, मगर गलतियों से सुधार की तरफ हमारा सफ़र होना चाहिए. गलतियों को दुरुस्त करना होगा. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 3 रन. सुजीत तांबड़कर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए. दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं मानस पाटिल. बाएं हाथ से ओवर द विकेट. हाँ, मानस देखिए कितनी आसानी के साथ गेंद को घुमा रहे हैं. हालांकि मिडिल और लेग स्टंप के बीचों बीच गेंद ने टप्पा खाया था, मगर तकरीबन 1.5 फुट घूमकर गेंद बाहर की तरफ निकल गई है. कमाल की शुरुआत. नक्कीच नक्कीच. कधी कधी फास्टर वन, कधी कधी स्लोवर वन, कधी कधी स्पिनर. आहा, जबरदस्त बॉल. पुन्हा एकदा त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा मैदानामध्ये आलाय की मानस ऑफ कटर चेंडू चांगले टाकू शकतो, जे की राईट हँडेड बॅटरसाठी आउट स्विंगर पद्धतीचे असू शकतात, आणि फलंदाजांना ते खेळत असताना थोडंसं प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. त्यामुळेच मानस थोडेसे स्लोवर वन टाकतोय, जास्त काळ हवेमध्ये ठेवतोय. त्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये आपण फ्लाइटेड डिलिव्हरी म्हणतो ना, तशाच पद्धतीचे टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. और जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ. उसी के साथ एक मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, यानी 30 गज के दायरे के बाहर ऑन साइड की दिशा में 3 फील्डर तैनात किए गए हैं. शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट 30 गज के दायरे के अंदर. जी हाँ, 2 गेंदें अब तक बहुत ही खूबसूरती के साथ
मानस डालते हुए दिखाई दिए, मगर जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आए वैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर फास्टर रन करने की कोशिश की। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मगर एक ही रन मिलेगा। एक एक रन से काम नहीं बनेगा। एक एक रन के साथ साथ आपको बीच बीच में 4 या 6 भी लगाने होंगे। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का मैच सुबह के 5:20 हो चुके हैं। देखिए सूरज उगने के पहले, सनराइज होने के पहले फाइनल होना चाहिए। क्या कहते हो कपिल? हे सर्वांना वाटतंय, पण ते होईल का हा मोठा प्रश्न आहे। पण त्याच दरम्यान मानस पाटील सांगतोय माझ्याकडे वेग सुद्धा आहे आणि त्या वेगाचा अचूक वापर कसा करायचा याची बुद्धिमत्ता सुद्धा माझ्याकडे आहे आणि ती बुद्धिमत्ता योग्य पद्धतीने वापरत होता। लेग स्टंपला पिचिंग, ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा बॉल, जबरदस्त गोलंदाजी। वन्स अगेन ही ट्राय टू आउटसाइड द ऑफ स्टंप चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्यामध्ये यश सुद्धा मिळालेलं आहे। मानस ने गेंदबाजों की नस पकड़ी है, बल्लेबाजों की नस पकड़ी है, क्योंकि बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसका अंदाज लेते हुए ये देखिए फिर से एक बार सामने से गेंद को निकाल दिया। जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। इतना जोर से बल्ला चलाया था कि मात्र हवा की आवाज यहां तक आई है। यासिन सर, मला त्या गोष्टीची चर्चा करायची आहे की घोटवडे संघाने टॉस जिंकला होता आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला। मग तुमच्याकडे तो अटॅकिंग इंटेंट पाहायला मिळणं गरजेचं होतं, परंतु मनीष खंडागळे किंवा अन्य काही जे फलंदाज मैदानावर आले त्यांचं तसं काही पाहायला मिळालं नाहीये। सुजित तांबटकरने खूप सुंदर गोलंदाजी केली। त्याच्या गोलंदाजीमध्ये ती जी धार होती त्या धारेवर त्याने मात्र बाकीच्या फलंदाजांना धरलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं। देखिए यहां से 35 तक भी पहुंचेंगे ना, तब भी एक मजेदार मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5, यानी जो 12 गेंदें बची है, इन 12 गेंदों में अगर 30 रन भी आते हैं तो 35 तक पहुंच सकते हैं। और 35 तक पहुंचने की क्षमता और वो काबिलियत इस बल्लेबाज में है, क्योंकि मनीष खंडागड़े है स्ट्राइक एंड पर। जिस बल्लेबाज के बल्ले से इस प्रतियोगिता का एक आधा शतक हमने देखा है, बैक टू बैक 4 छक्के भी देखे हैं। सारी निगाहें, सारी नजरें अब मनीष खंडागड़े के ऊपर। उनके खेमे में देखिए थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण है, क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल का मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। यहां तक उन्होंने जो मेहनत की है उसका सिला तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर ये बड़ी ट्रॉफी, 1 नंबर की ट्रॉफी हमें उठानी है, ये सपना साकार करना है। लाऊड अपील थोडासा वरती लागलेला आहे आणि त्यामुळे पंचांनी नकारात्मक उत्तर दिलंय। सन्माननीय राजूजी साळुंखे या स्पर्धेसाठी मुख्य उद्घाटक म्हणून आपल्याला पाहायला मिळालं, जे की आई फाउंडेशन चोंडीचे संस्थापक आहेत आणि सरचिटणीस भाजपा भटके विमुक्त आघाडी महाराष्ट्र प्रदेशाचे आहेत आणि त्यांच्याकडून एक विशिष्ट बक्षीस आले, त्या बक्षिसाची सुद्धा चर्चा करूया। जाऊया त्या बॉलकडे। रोशन तांबटकर ओव्हर क्रमांक 3 मध्ये, आणि अशा वेळेला मनीष खंडागळेला चुकीचा चेंडू टाकल्यावर चुकी ही महागात पडू शकते। हा चाललाय चेंडू सीमा रेषा पार, बिहाइंड द विकेट, षटकार। राजूजी साळुंके म्हणतायत ओव्हर मध्ये बघा 1 धाव डॉट बॉल, 1 धाव डॉट बॉल डॉट बॉल, असं जर केलं तर मात्र 3000 रुपयाचं बक्षीस। एका ओव्हरमध्ये 2 वेळा 3 धावा घेतल्या तर 5000 रुपयाचं बक्षीस, आणि एका ओव्हरमध्ये 4 वेळा 2 धावा घेतल्या तर 9990 रुपयाचं बक्षीस असणार आहे। 6 वेळा म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर 2 धावी 6 वेळा घेतली प्रत्येक या ओव्हरमध्ये, एका ओव्हरमध्ये, तर मात्र 9990 रुपये। पण राजूजी साळुंके यांना विचारावं लागेल 10 रुपये कमी का? आणि हे 9990 काय आहे तर आप्पांना वोटिंग मिळालेली आहे तेवढी, आणि ती वोटिंग
जर अर्थातच म्हणजे एका ओव्हरमध्ये प्रत्येक बॉलवर 2 धावा जर आल्या तर मात्र 9,990 रुपये. पण हा षटकार आला यासिन सर, हा जो मच निडेड स्ट्रोक होता गोठवडे संघासाठी आणि तो आलाय मनीष खंडागळेच्या बॅटमधून. 11 रन स्कोर कार्ड पर. जी हाँ, फिर से एक बार अपने घुटने को थोड़ा सा बेंड कर कर बैकवर्ड्स कवरले की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे. एक रन तो वहां पे मुकम्मल कर लिया है, दूसरा रन लेने की नाकाम यहाँ पे कोशिश. जी हाँ, नॉन स्ट्राइक के एंड पर और एक बल्लेबाज को मैदान छोड़ना पड़ेगा. येस यासिन सर, ओव्हर स्टेपचा नो आहे असं सांगितलंय. बॉलिंग टीमने चॅलेंज केलंय रिव्ह्यूला, रिव्ह्यू दिलाय पंचांकडे. यस सर, इट्स अ फेयर डिलीवरी. तो ये गेंद भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया घटती हुई. रनों की संख्या हमारे दरणे गुरुजी हमें बताएंगे कि कितने रन हो चुके हैं. 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. देखिए मनीष, आपको जल्द ही मैच को समझना होगा. मनीष अभी भी कुछ इशारा कर रहे हैं. यस, बैट्समैन ने यहां पे वाइड के लिए रिव्यू की मांग की है. जी हां, अगर वाइड होगा तो एक रन फिर से एक बार यहां पे बढ़ सकता है. मगर मैं बात कर रहा था कपिल, मनीष को जल्द से जल्द इस मैच को रीड करना होगा, समझना होगा. इट्स अ फेयर डिलीवरी. यस, वाइड बॉल है सर. वाइड +1. जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी हमसे गलती हुई है. वाइड +1 यहाँ पे मिलेगा, यानी कुल मिला के 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. यासिन सर, असं म्हणतात ना की टाळ्या वाजवल्यावर बॉडी ऍक्टिव्हेट होते. आता दोनही खेम्यांमधून टाळ्या तर वाजलेल्या आहेत, त्यामुळे सगळे ऍक्टिव्हेट आहेत. रोशन पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल सरळ उडवलाय क्षेत्ररक्षक मानस चेंडूच्या खाली. मनीष खंडागळे याचा कर्दन काळ आलाय आणि तो चाललाय मैदानाच्या बाहेर. बहुत जल्द हमें समझना पड़ता है कि मैच कहाँ पे है, किसके साथ है, विकेट कैसा खेल रहा है, और इसी के साथ साथ कौन से गेंदबाज हमारे सामने आने वाले हैं. और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, फिर जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, समझ कर समझ को समझो. समझना भी एक समझ है. समझ कर भी जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है. जी हाँ, इस बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेग बाय के रूप में. जैसे वैसे एक रन को यहां पे मुकम्मल तो कर लिया है, मगर रनों की संख्या देखिए मात्र 14 रन. यासिन सर, आता प्रेक्षकांसाठी पारितोषिक आलेलं आहे. जो प्रेक्षक आयवा कॅच पकडणार त्याच्यासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आहे. म्हणजे सकाळच्या वेळेला धनलाभ झाला तर तो फार चांगला असू शकतो आणि तो प्रेक्षकांसाठी असणार आहे, हे मात्र खरं आहे. प्रेक्षकांसाठी असणार आहे
मग कॉमेंटेटरसाठी आणि गुणलेखकासाठी का नाही? निश्चित तुम्ही पकडलात तर तुम्हाला सुद्धा मिळेल. जाऊयात मॅचकडे. रोशन तांबटकर न्यू बॅटर स्ट्राईक एंडला आहेत, लेफ्टी आहेत, सो स्पेशली त्याला ऍडव्हान्टेज असणार आहे. आणि अशा वेळेला फुल टॉस, ओहो, विकेट किपरची चुकी. संजीवनी चौकार. वाईट +4 इज इक्वल टू 5. वेळ का लपवून ठेवलं होतं हा प्रश्न मी बॅटिंग करणाऱ्या टीमला विचारेन. तुम्ही टॉस जिंकलात, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलात. मनीष खंडागळे आउट झाल्यानंतर तुम्ही त्याला मैदानामध्ये बोलवलं. रिंकू सिंग खंडागळे. निश्चित रिंकू सिंगची आठवण आपल्याला होते. कधी कधी आपण म्हणतो ना की प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा, त्यानंतर बरेचसे असे खेळाडू आहेत त्यांची नावं आपण घेतो. आणि यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशीला कसं विसरून चालेल. 16 वर्षाचा तो खेळाडू, 15 वर्षाचा, 16 वर्षाचा खेळाडू. वयाकडे न जाता त्याचा गेम पहा. जसप्रीत बुमराला, अहो ती चर्चा करूयात आपण, परंतु या वेळेला थोडासा बॉल खाली राहिला. यासिन सर, त्याबद्दल थोडंसं ऐकायला आवडेल तुमच्याकडून. जी हाँ, क्योंकि मैंने कहा था ना, समझ बहुत ज़रूरी है. फिर वो समझ आपको 15वें साल में आती है या 20वें साल में आती है. सचिन तेंदुलकर को 16वें साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है उसकी समझ आई थी. और वैभव सूर्यवंशी तो जेनजी है और जेनजी को कुछ ज़्यादा ही समझ है, ये हम अक्सर देखते हैं. देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति, मगर ये ओवर अच्छा खासा महंगा साबित होता हुआ. रोशन तांबटकर ने इस ओवर में खर्च किए हैं 20 रन. कुल मिला के रनों की संख्या सीधी पहुंची है 25 पर. और जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि किसी भी हालत में आपको 35 तक पहुंचना है, फिर एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा. देखिए इस ओवर में अगर और 10 रन भी आते हैं ना तो 35 का आंकड़ा छू सकते हैं. नक्कीच यासिन सर, खूप सुंदर बॉल तुम्ही गोष्ट म्हणालात की 35 धावा. या ओव्हर स्पर्धेमध्ये 29 डिफेंड झाल्यात, 26 डिफेंड झाल्यात. आज मला असं वाटतं 27 डिफेंड झालेले आहेत. सो डेफिनेटली 35 सुद्धा होऊ शकतात. प्रथमेश माळी आलेत आणि पहिला चेंडू पहा. पंचांनी हा बीमर डिलिव्हरी सांगितलेली आहे. स्ट्राईक एंडला फलंदाज राहणार ज्यांनी मागील ओव्हरच्या अंतिम चेंडूवर षटकार ठोकला होता. आता मात्र आपण म्हणतो ना ती म्हण, मला आता पुन्हा एकदा म्हणावी लागेल, घर फिरले की घराचे वासे फिरतात. आता वासे नाही फिरलेत, ते कौलान सगट पूर्ण घरच फिरले. यहाँ पे फिर से एक बार 2 रन मुफ्त के मिले हैं. रनों की बारिश, रनों की बौछार, रनों का सैलाब आ चुका है. क्योंकि इसके पहले एक ओवर में 20 आए थे और उसके पहले 2 ओवर में मात्र 5. पहले 2 ओवर में 5 और इस तीसरे ओवर में 20 और यहाँ पे मुफ्त के 2 रन, यानी अभी भी 6 गेंदें शेष है. आहा, क्या कमाल का ये खेल है. अजीबो गरीब खेल ये. इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसे देखा जाता है, चाव से खेला जाता है. क्योंकि हमेशा हर गेंद के ऊपर एक सस्पेंस होता है. अगली गेंद पर क्या होगा, अगली गेंद पर क्या होगा, ये सस्पेंस हमेशा बना होता है. इन 6 गेंदों में और 8 रन मिनिमम चाहिए. 8 रन दिमाग में अगर आपने बिठा लिए ना
तो 8 रन बनाना आसान होगा। ज़्यादा अगर सोचोगे 10, 12, 15 तो शायद 8 भी नहीं बनेंगे। और इसी वजह से अपनी ताकत को भी पहचानना पड़ेगा, हमारी ज़रूरत को देखना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, नज़र और नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि नज़र पड़ी जब नज़र बाग में, नज़र लड़ाते नज़र ने देखा। नज़र पड़ी जब नज़र बाग में, नज़र लड़ाते नज़र ने देखा। नज़र मिली जब नज़र से, तो नज़र चुराते नज़र ने देखा। ये नज़र का खेल है। बाहेरून जास्त आवाज करू नका. खोलवर टप्प्याचा बॉल, प्रथमेश माळीची ही टाळी वाजवणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. चांगला चेंडू टाकल्यावर टाळी वाजलेली आहे, खराब चेंडू टाकल्यावर वेगळे वेगळे शब्द ऐकायला मिळाले. सर्व काही पाहायला मिळालं ओव्हर दी विकेटने. या वेळेला रडार मध्ये होता, गती जास्त होती, गतीचा भन्नाट वापर आणि या भन्नाट गतीच्या जोरावर तिखट माऱ्याची गोलंदाजी फायदेशीर साबित झालेली आहे आई वरदानी सुडकोली संघाला. देखिए कपिल, मैंने क्या कहा था कि आपके दिमाग में कितने रन होने चाहिए. जी हाँ, इस मरतबा फ्लैट और फ्यूरियस, कमाल का करारा, जानदार शानदार ये चौका. सरड्यासारखा रंग बदलणारा खेळ पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये कुठे होतात हा जर विचार केला आणि आत्ताचं जर समीकरण जर पाहिलं, इक्वेशन पाहिलं किंवा आपण स्कोर कार्ड जर पाहिलं, तर मात्र जमीन आसमानाचा फरक तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि डोक्यावर हात मारणारी परिस्थिती सुद्धा निर्माण झालेली आहे ना. फलंदाजी करणारा फलंदाज सांगतोय मोडेन पण वाकणार नाही. हमारे डीजे मास्टर ने भी बहुत ही खूबसूरत गाना लगाया था. ओले ओले, ये लीजिए, इसमें तो बस सीधा फील्डर के हाथों में आमंत्रण था, मगर उसे स्वीकार करने से रह गए. और फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या होगा. इसलिए मैंने क्या कहा, हमारे डीजे मास्टर ने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया. उन्होंने कहा कि मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, और रिंकू सिंह का बल्ला हल्ला बोले. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है. 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. यासिन सर, असं आपण म्हणूयात हे मैदान ओले 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 मैदान पण ओले झाले. दवबिंदूंचा सडा पडलाय, थोडीशी थंडीची चाहूल आपल्याला लागली असं आपण म्हणूयात. शेवटचा चेंडू वडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणखीन एक आहे. अलॉंग विथ द कार्पेट चेंडू सागरच्या हातामध्ये गेला. स्ट्राइक एंडला थ्रो फेकण्याचा प्रयत्न या वेळेला. आहा, अरे रे, म्हणजे हा मोये मोये मुवमेंट होता. दबाव साफ साफ पाहायला मिळतोय. अब मेरे ख्याल से जो सोए थे ना, वो गोटवड़े के जो भी प्रेक्षक और चाहने वाले वो उठ खड़े हो चुके हैं. देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज और रनों की संख्या जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था. 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अब अंतिम एक गेंद आना बाकी है. यासिन सर, असं म्हणतात ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या. आणि तोच विश्वास आणि त्याच विश्वासाच्या जोरावर फलंदाज फलंदाजी करण्यासाठी आले मैदानामध्ये. आणि बरोबर 35. यासिन सर, आता म्हणावं लागेल परफेक्ट प्रिडिक्शन. जी हाँ, 35 रन हो चुके हैं. अब आएगा मजा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे. क्योंकि आई वरदानी सुडकोली ये टीम सही मायनों में इस इलाके में बहुत ही जानी मानी टीम है, दादा टीम है. सुजल तांबटकर जैसे गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आए. मानस पाटिल, सुजीत और मानस पाटिल ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी. पहले 2 ओवर में मात्र उन्होंने 5 रन खर्च किए थे, मगर तीसरे और चौथे ओवर में रनों की बौछार हमें देखने को मिली. और इसी वजह से अंतिम 2 ओवर में आए 30 रन 15 रन की औसत से कुल मिला के 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. और अब जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत.
अगर यहाँ पे जय हनुमान घोटोड़े के गेंदबाजों ने सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी की, सही लाइन एंड लेन से गेंदबाजी की, परफेक्ट कैचेस लपकते हुए नजर आए उनके खिलाड़ी, और उसी के साथ साथ ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी हुई ना, तो ये मैच अंतिम ओवर तक चला जाएगा, अंतिम गेंद तक भी चला जा सकता है। देखते हैं आने वाला समय किसका होगा, आज की ये रात किसकी होगी। ये यादगार रात होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जय हनुमान घोटोड़े बी टीम यहाँ पे फाइनल खेल रही है, जबकि जय हनुमान घोटोड़े ए टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुकी है। यासिन सर, आपण निश्चितपणे त्या गोष्टींची चर्चा करूयात की ओव्हर क्रमांक 2 पर्यंत धावसंख्या खूप कमी होती. रोशन तांबटकरच्या ओव्हरमध्ये ते टर्न अँड ट्विस्ट पाहायला मिळाले आणि त्यानंतर धावसंख्या अगदी आपण जे प्रिडिक्शन केलं होतं की 30 ते 35 फायटिंग टोटल, आणि त्या फायटिंग टोटल पर्यंत पोहोचलेत. आणि आता गावकरी इतक्या आत्मविश्वासाने या संघावर विश्वास ठेवलेला आहे की मात्र आमचा संघ या धावा बनवल्यात ना, मग डिफेंड सुद्धा करू शकतो. जी हाँ, फील्डिंग तो करनी होगी। देखिए, आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना कर ले, आपके बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी क्यों ना कर ले, मगर आप अगर अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाते तो फिर जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। चला, आणखीन एक अंतिम मॅच गाव टू गाव IPL फॉर्मॅट मधील टॉस आपण करणार आहोत. माऊ 11 एकविरा थळ विरुद्ध गण वॉटर स्पोर्ट सागर. टीम कॅप्टन चला लवकर या, आपण लगेच टॉस करतोय. येस सुमेध, प्लीज या सुमेध. गण वॉटर स्पोर्ट टीम कॅप्टन लवकर या. पंकज दाखवा. समीर भोपी यांच्या हस्ते टॉस होणार आहे. पंकज दाखवा. येस अक्षय, थँक्यू. अंतिम सामना एक मैदानामध्ये चालू आहे, जो की ग्रामीण लॉट मधील आहे. IPL फॉर्मॅट मधील हा सामना चालू असणार आहे. सो दादांना मी विनंती करतोय, एका बाजूला सुमेध पत्रे आहे, दुसऱ्या बाजूला अर्थातच अक्षय पवार गण वॉटर स्पोर्ट टीमचं नेतृत्व करतोय. दादांना मी विनंती, कोण कॉल करतोय? येस, गण वॉटर स्पोर्ट्स कॉल करतोय. कोण कॉल करतोय? येस अक्षय, गण वॉटर स्पोर्ट्स. हेड कॉल केलाय आणि अरे देवा, नाही 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 नाही, हा टेल्स आहे. सो टॉस जिंकलाय सुमेध पत्रे, तुम्ही टॉस जिंकलाय, काय डिसिजन असेल? थँक्यू, खूप खूप शुभेच्छा दोनही संघांसाठी. जाऊया थेट कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. यासीन मर्चंट सरांचा आपण आवाज ऐकतोय. यस, धन्यवाद कपिल. चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आया है धीरज. जी हाँ, पहली ही गेंद उड़ाया उसे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन. सो मच. मानस पाटीलचे साहस, मानस पाटीलचा क्लास, आडव्या बॅटने सरळ उडवलाय सीमा रेषापार षटकार. पहली गेंद पर छक्का आया है. मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता. आगाज बहुत ही बढ़िया हो चुका है, अंजाम क्या होगा? जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन. इस 1 रन के साथ 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. मानस और उनके साथी बल्लेबाज रोशन, सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर. बघा, वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग मध्ये रोशन तांबटकरने काय कमाल बॅटिंग केली होती, पण महत्वाच्या सामन्यामध्ये रनआउट झाला आणि बाईकचं स्वप्न पुन्हा एकदा भंगलं त्याचं. फुल टॉस सरळ उडवलाय, लॉंग ऑफ क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि रिकाम्या जागा भरा म्हणत बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे.
अक्सर कहता हूं ना कि 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मात्र 2 ही खिलाड़ी होते हैं सीमा रेखा के नजदीक। जी हाँ, इस मतलब लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने कदमों को उस गेंद की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। गेंद और पैड से टकराई, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। डेलिब्रेट मेरे ख्याल से 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। हर ओवर में 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, मगर पहली 4 गेंदों में ही 11 रन बन चुके हैं। गोलंदाज त्याच्यावर दबाव असणार आहे, कारण फायनलचा सामना आहे ना, आणि मला असं वाटते 1 लाखापेक्षा जास्त बक्षीस ज्या वेळेला तुम्हाला जिंकायचं असतं आणि त्या मॅचमध्ये थोडासा प्रेशराइज सिच्युएशन जरूर असतात, परंतु रोशन तांबटकर आपल्या गावाचं नाव रोशन करणार आणि हा रोशन करणारा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार। है कि मुझे किसको टारगेट करना है, कब टारगेट करना है, 30 गज के दायरे का फायदा उठाना है, क्योंकि उनका इंटेंट और उनका नजरिया देखिए पूरी तरीके से क्लियर है कि मुझे पहले ओवर में फायदा उठाना है। ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे, मगर फिर भी पहले ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले हैं। एक छक्का और 2 चौकों की सहायता से पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत तो हो चुकी है। 30 गज के दायरे का यहाँ पे फायदा उठाया है और अब बचे हुए 18 गेंदों में 20 रन डिफेंड करने हैं। 18 चेंडू 20 धावांचं समीकरण आहे। पण यासिन सर, आपण ती सुद्धा बाजू पडताळून पाहूयात की गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने या ओव्हरमध्ये जर बंच ऑफ विकेट जर घेतल्या, एकाच्या साथीला 2-3 आल्या आणि कमीत कमी धावांचं षटक जर आलं, तर मात्र ही मॅच फसू शकते। यस, क्यों नहीं है, मैच कभी भी बदल सकता है। आपने अनेकों मर्तबा इसका परिचय लिया होगा कि जैसे ही विकेट आएंगे ना, मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से बल्लेबाजों के ऊपर आ ही जाता है। नए बल्लेबाज को आते ही बड़े स्ट्रोक लगाना या रन बनाना इतना आसान नहीं होता, और इसी वजह से यहाँ पे गेंदबाज की जिम्मेदारी है कि यहाँ से विकेट चटकाए। नवीन बॉलर आणि त्यांनी टाकलेला यॉर्कर चेंडू सरळ हाताने खेळून काढलाय। एका धावेची मदत सुद्धा आमच्या धावसंख्येला फार महत्वाची आहे आणि त्याच इंटेंटने मारायचा होता ऑन साइडला, आयत्या वेळी स्ट्रोक सिलेक्शनचं चेंज केलं आणि सरळ बॅटने सरळ लॉन्ग ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था कपिल, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे। 30 गज का दायरा हटने के बाद चौके लगाना इतना आसान नहीं है। अगर आपको बड़े रन बनाने हैं तो हवाई फायर करने पड़ेंगे। इसी बीच वाइड का इशारा। 18 रन स्कोर कार्ड पर। प्रकाश आश्रमकर यांनी वाईड बॉल दिलाय, त्यांची सुद्धा थोडीशी चर्चा करूयात आपण। राईट हँड ओव्हर द विकेटने मानस पाटीलच्या अगेन्स्ट। ओहो, पंचांनी वाईड बॉल दिलाय आणि त्या डिसिजनला चॅलेंज केलं जात आहे। थोडासा आतमध्ये आला होता असं प्रथमदर्शी वाटलं, पण एक्झॅक्टली काय घडलंय त्या गोष्टींची पडताळणी आमच्या वॉर्डरूम मध्ये केली जाणार। यासिन सर, आता सकाळ होत आलेली आहे। महिला वर्ग अगदी पाणी भरून भाकरी भाजण्यासाठी तयार झाला असेल, सकाळच्या न्याहारीची वेळ झाली असेल, मात्र जो संघ जिंकेल ना त्यांना न्याहारी ती खूप गोड आणि सुखद असणार आहे, पण जो संघ हारेल ना या मॅच मध्ये त्यांच्यासाठी ती न्याहारी मात्र चविष्ट असून सुद्धा नसणार आहे, असं असू शकतं। कपिल, मगर फिर भी एक एहसास उन्हें ये भी होगा कि चलिए हाँ, हम फाइनल नहीं जीत पाए, मगर 2 नंबर तो हमारा आया, हमारे हाथ में ट्रॉफी तो है। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो यहाँ पे बिंदी गेंद। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 16 थे,
और दूसरे ओवर में पहली 2 गेंदों में मात्र 2 रन। देखिए सिंगल और डबल रन बनाकर भी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। यहां से बिंदी गेंदें करनी होगी, विकेट चटकाने होंगे कपिल, तब जाके कुछ हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हा यासिन सर, याच गोष्टींची आपण चर्चा करत होतो ना की विकेट्स कधी येणार आणि महत्वाचं म्हणजे काय, रोशन तांबटकर हा जो अडथळा आहे, डोंगरा एवढा मोठा अडथळा आहे ना, तो जर दूर झाला तरच या मॅचमध्ये कमबॅक होऊ शकतं घोटवडे संघासाठी. आणि त्याच प्रयत्नामध्ये ओव्हर क्रमांक 2 मध्ये गोलंदाज सज्ज आहेत. आहा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शरीरापासून दूर ठेवलंय, गाईडलाईन आणि वाईड लाईनच्या आतमध्येतून बॉल गेलाय. आउटसाइड द ऑफ स्टंप शफल झाल्यावरती वाईड लाईन वाढत जाते आणि त्या कॅल्क्युलेशनच्या मध्येच इथे मात्र फलंदाज अडकले होते. ते वाईडचा अपील जरूर केला, त्यांना माहीत नव्हतं एक्झॅक्टली आपण बॅटिंगची पोझिशन आउटसाइड द ऑफ स्टंप घेतले. जाऊयात पुन्हा एकदा या बॉलकडे. या वेळेला सरळ उचललाय, ताकदवान फटका, अर्धा डझन धावा देणारा असेल, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन पलीकडे. मच निडेड स्ट्रोक फॉर आई वरदानी सुडकोली. षटकार. से हाई जंप लगाई है रनों की संख्या ने। अब जीतने के लिए 13 गेंदें और 12 रनों की जरूरत, सॉरी 11 रनों की जरूरत है। रोशन ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई है अपने टीम के लिए। 2 चौके और एक छक्के के सहायता से एक अच्छी और यादगार पारी खेलते हुए रोशन। जी हाँ, इस पर दबाव स्टंप के बाहर वाली गेंद, और ये देखिए 2 टांगों के बीच में से निकल गई। जहां पे 1 रन भी निकालना मुश्किल था, वहां पे मिलेंगे मुफ्त के 4। हातातून सटकताना पाहायला मिळालेली आहे. रोशन तांबटकर मागील काही काळापासून प्रीमियर लीग संपल्यापासून त्याचा फॉर्म थोडासा इकडे तिकडे होत राहिला, थोडासा निराश होता. परंतु बडे मॅच का बडा खिलाडी यालाच म्हणतात. त्याने ते करून दाखवलंय, आपल्या संघाची बाजू सांभाळली आणि सुंदर पद्धतीने आता त्याचा मैदानामध्ये खेळ बहरताना पाहायला मिळते. ओव्हर क्रमांक 3. जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद, मगर ये भी जाएगी शायद। ओहो, अब यहां पे क्या फैसला आएगा। बहुत ही बढ़िया कोशिश तो की है और मेरे ख्याल से ये सेफ है। अंपायर जी का इशारा क्या आता है? हाँ, ऊंची छलांग लगाई और उस गेंद को टैप किया। एक मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा टैप किया और सीमा रेखा के बाहर से भी उसको खींच के लेके आए हैं। खुद सीमा रेखा के अंदर थे और मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा। ग्यारह गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत। देखिए दोस्तों, आपके सामने कोई भी टीम क्यों न हो, कोई भी बल्लेबाज, कोई भी गेंदबाज क्यों न हो, मगर सबसे पहले सामने वाले से लड़ने से पहले हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। हाँ, इसमें दबा लेग स्टंप के बाहर और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। इससे बचना होगा क्योंकि आपको बचने के लिए और बचाने के लिए मात्र 5 रन है। बघा, ही दोनही संघांसाठी सूचना असणार आहे. विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी तुम्ही मैदानामध्ये जायचं नाहीये, कारण आपल्याला अजून एक सामना खेळवायचा आहे. ऑलरेडी खूप उशीर झालेला आहे. जल्लोष सामने संपल्यानंतर तुम्ही जरूर करा, तो वेळ तुम्हाला दिला जाईल. प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. जी हाँ, बुरे वक्त में सब्र करे
और अच्छे वक्त में शुक्र करे। यहां पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष। क्या मनीष यहां से और कुछ ट्विस्ट ला सकते हैं? आहा, इसी के साथ मैच फिनिश। ओहो, फाइनल मैच जीतकर परचम लहरा दिया है। वेरी वेल डन बॉयज।